हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी इंद्रियाँ इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें मतलब भोग करने की इच्छा हो ही जाती है। तो फिर हमें भक्ति में एकदम कैसे बने रहे, भक्ति में कैसे बने रहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होता है कि आपने नई नई भक्ति शुरू की, लेकिन फिर भी आपका मन तो यहाँ वहाँ लगा हुआ है, जहाँ नहीं लगना चाहिए, चला जाता है मन। इससे देखो कहीं ना कहीं भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते। अगर हम मन देख लेते हैं एक दूसरे का, तो उड़ी बाबा, तुम्हारे मन में ये सब भरा हुआ है, हम तो तुमको बड़ा अच्छा इंसान समझते थे, तुम्हारे मन के अंदर ये सब भरा हुआ है। अरे 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 अरे, तो भगवान की बड़ी दया हम लोगों के ऊपर कि सिर्फ तन दिखता है, मन नहीं दिखता। यस। लेकिन मन के अंदर तो है पुराने संस्कार इकट्ठे हो रखे हैं, क्या किया जाए इसके लिए? जैसे आप कभी बीमार पड़ते हो ना, बीमार पड़ने पर आपको है 105 का बुखार, आपने मान लो ली क्रोसिन, क्रोसिन खाने के बाद आपका बुखार हो जाता है 104। तो शरीर में दवाई है कि नहीं है? है। बीमारी है कि नहीं है? वो भी है। तो बीच का एक ऐसा समय आता है जिसमें दवाई भी होती है, बीमारी भी होती है, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके दवाई का असर बढ़ता रहता है और बीमारी का असर कम होता जाता है। तो कोई मान लो कोई पाप कर बैठते थे हम, ठीक है, पहले करते थे, मान लो हर रोज पाप कर दिया करते थे, उसके बाद हफ्ते में एक आध बार करते हैं, फिर 15 दिन में एक आध बार कभी पाप कर बैठते हैं, फिर महीने में एक आध बार कभी पाप कर बैठते हैं। धीरे धीरे करके पाप हमारी चेतना से चला जाता है, राइट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? दवाई लेते रहनी चाहिए, उसी से ही ठीक होगा। थोड़ा समय लगेगा, मान लो बीमारी बड़ी पुरानी है ना, तो थोड़ा समय लेती है। जो हल्की फुल्की बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं समय लेती हैं वो, लेकिन उसमें दवाई लेती रहनी चाहिए, हैवी डोज लेनी चाहिए, उससे ठीक होगी वो। ठीक है जी। ओके, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी, पूछिए जी। प्रभु जी, ये हमारा सवाल है कि हंसी, खुशी और आनंद और शांति का क्या रिलेशन है? वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? उसको कैसे पहचाने हम समाज में कि ये खुश है कि शांत है और हैप्पीनेस? अच्छा, खुशी, खुशी क्या होती है बेसिकली? खुशी शब्द कौन सा है? ये उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है? खुशामदीद, खुशामदीद। तो खुशी बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक उर्दू शब्द है। प्रसन्नता हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है, प्रसन्नता, प्रसन्नचित्त, राइट। तो ये तो हो गए लैंग्वेज की बात। एक होता है आनंद। आनंद होता है जब हम आध्यात्म में आते हैं ना, आध्यात्म में हमको खुशी या प्रसन्नता नहीं होती, उससे भी ज्यादा मिलता है हमको आनंद। सो वी एक्सपीरियंस आनंद। हालांकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बोलते हैं, आत्मा जो है बड़ी प्रसन्न है वास्तव में, यानी कि आप बहुत आनंद में, तो उसको बोलते हैं आनंद। आनंद जो होता है जड़ के साथ भी हो जाता है, उसको बोलते हैं जड़ानंद, यानी चीजों में खुशियां ढूंढना, उसको बोलते हैं जड़ानंद। और जो भक्ति में आनंद होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक आनंद, तो होता है आनंद। जहां तक शांति की बात है, शांति जो है इट्स अ प्री रिक्विजिट ऑफ खुशी, यानी कि खुशी से पहले शांति का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अशांत है, ऐसा व्यक्ति जो है सुखी हो नहीं सकता, खुश हो नहीं सकता, आनंद हो नहीं सकता। सबसे पहले तो हमको संतोष लेकर के आना चाहिए। तो भक्ति से जो पहली चीज हमारे जीवन में आती है वो आता है संतोष, कि जो जीवन में है उसको स्वीकार करते हैं, ये जो है सो है, अब ये बदल, जो बदल नहीं सकता, क्या कर सकते हैं उसका। चलो जी आगे। तो शांत स्वभाव, संतोष का अनुभव, जो व्यक्ति संतोष में आता है, ऐसा व्यक्ति एक दिन खुशियों में भी आता है, आनंद का अनुभव भी कर पाता है। लेकिन सबसे पहले संतोष। दुख की शुरुआत भी किससे होती है? असंतोष से, फिर आता है दुख, पहले असंतोष फिर दुख। तो सुख से पहले क्या आएगा? संतोष, फिर सुख। ओके। और जो भक्ति का आनंद है वो फिर सबसे ऊंचा है, ये सुख दुख के फिर वो परे है, उसको बोलते हैं दिव्य आनंद। ओके, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ आइए आइए, कम कम, हाँ कम कहाँ, ऐसे ऐसे बोलोगे। Hare Krishna. My question is कि there are so many planets, and if life exists on Earth, and
so why did Krishna created so many planets? And if there are so many planets, then are like human beings or any kind of aliens, do they exist in these planets? And if yes, then why can we not see them and contact them? I have currently which year of Brahmaji is going on? What's the age of Brahmaji right now? And what exactly is a black hole? They say that it's a void, but what exactly means a black hole is? Yeah. And the next question is that चार युग होते हैं. So right now Kali Yuga is going on. So Rasraj Prabhuji once said, while I was listening to his lecture, he said that all the souls come here to give a test, and after that test, all of the souls return back to Krishna. So after that, earth pain, there is no life, or this cycle completes. Yeah, this cycle goes on. And if all the souls have completed the cycle, then why is, if earth goes on, then why does that happen? थोड़े थोड़े सवाल, बहुत सारे सवाल, ठीक है. तो ये ब्लैक होल वाला क्या होता है? ब्लैक होल एज पर साइंस, जब सन कोलैप्स करता है, सारी जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, देन इट बिकम्स अ वेरी डेंस डार्क मैटर, जिसमें से फोटॉन्स भी एग्जिट नहीं कर पाते. सो इवन लाइट कैन नॉट एग्जिट. उसको बोलते हैं ब्लैक होल एज पर साइंस. पर ब्लैक होल को लेकर भी अलग अलग विवेचनाएं हैं. देयर इज वन बुक रिटन बाय वन ऑथर, उसमें उसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक होल. इंडियन साइंटिस्ट ने लिखी है वो. ओके, तो उसमें बताया, उसमें देखा कि ना ब्लैक होल से कुछ चीजें निकल भी रही हैं. देयर आर सम एमिशंस आल्सो कमिंग आउट ऑफ ब्लैक होल, यानी कि इट इज नॉट दैट व्हिच वी कंसीडर. तो इसलिए अब जो साइंटिस्ट मानते हैं वो ये है, ब्लैक होल्स आर गेटवेज, मतलब दरवाजे हैं वो दूसरी डायमेंशंस में जाने के लिए. तो हम जब घुसते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक होल, जब हम अंदर होते हैं उसको बोलते हैं वार्म होल, और जहां से निकलते हैं फिर उसको बोलते हैं व्हाइट होल. नाउ यू आर इन अ डिफरेंट डायमेंशन, क्योंकि यहां पर एज पर महाभारत देयर आर 64 डायमेंशंस. तो हम जब जाते किसी दूसरे प्लेनेट में, वहां तो हमें ना बंदा ना बंदे के साथ कोई नजर ही नहीं आता, बिकॉज हम उस प्लेनेट में भी कौन सी डायमेंशन में जा रहे हैं? हम अर्थ की डायमेंशन में उसमें जा रहे हैं. इसलिए हम चाहे चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं, वहां रेगिस्तान ही नजर आता है, नो ऑक्सीजन. कई सारे अपोलो मिशन गए वहां पर, बट कुछ नहीं. चंद्रयान गया, पर हमें तो कोई नजर नहीं आया. कोई बंदा वेलकम करे, एक्सक्यूज मी आप अर्थ से, आधार कार्ड दिखाइए अपने जरा. ओह नाइस, आया बैठो, तुमको बर्फी खिलाते हैं चांद की. ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम चांद पे भी जब जाते हैं, वी आर ऑन अर्थली डायमेंशन. दैट्स व्हाई. ब्रह्मा जी कितनी उम्र चल रही है अभी? अभी हमारे ब्रह्मा जी हैं 51 ईयर्स के, मतलब आधी उम्र उनकी पूरी हो चुकी है, लाइक दैट. और बाकी ये कि ना जो सारी सोल्स और परीक्षाएं दे करके फिर सबके सब चली जाती हैं. पता लेकिन डिपेंड करता है उसने सारी परीक्षाएं पार की नहीं की. पहले वो तो कृष्ण हमारी परीक्षा नहीं लेते. कई बार लोग बोलते हैं, जब बहुत दुख होता है ना, पता नहीं ये प्रभु कितनी परीक्षा लेंगे हमारी. पहले वो तो हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा लें. दुनिया में 99.99% लोग अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं. अपने कर्मों भोगते हुए कहते हैं पता नहीं कितनी परीक्षा. भगवान कहते हैं मैं नहीं ले रहा, तुम अपने कर्म भोग रहे हो बाबा. दुनिया में 99.99% लोग तो अपने कर्मों को भोगते हैं. उनको लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं. नहीं सर, हम इतने वीआईपी नहीं है कि भगवान परीक्षा ले हमारी. जो कर्मों को भोग लेते हैं और उसमें भी भगवान को याद करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते. इतने दुख थे लेकिन दुख में भी भगवान को याद करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे. तब ये जो टेस्ट पार कर लेते हैं, फिर अगला टेस्ट लेती है माया. माया अरे दुखों में तो बहुत याद कर लिया इसने भगवान को, अब मैं इसको सुख देके पागल करूंगी. सो माया बहुत सुख देती है. सब अच्छा चल रहा होता है, बीवी अच्छी, पति अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम झिंटैक, बहुत बढ़िया लाइफ. माया कहती है इसको दुख में तो घुमा नहीं सकी, इसको मैं सुखों में घुमा दूंगी इसको मैं. तो माया ये खेल खेलती है कि हमको सुख में पागल कर देती है वो. पर जो सुख में ही पागल नहीं हो रहा होता, वो उसमें भी भगवान में लगा हुआ है. ये पार करता है, उसके बाद ये आता है थर्ड लेवल ऑफ परीक्षा पे. अब इसकी परीक्षा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण. यानी 0.001% होते हैं जिनकी स्वयं भगवान परीक्षा लेते हैं. ऐसा नहीं आ रहा अगर अनथु खरा भगवान ले गए उसको परीक्षा लेना है, तो परीक्षा देगा नहीं.
भगवान कहे नहीं मैं तेरी परीक्षा लेके रहूंगा, नहीं, ऐसा क्या? नहीं, 99% लोग तो कर्मों में निपटे पड़े हैं, बाकी 1% माया के टेस्ट में निपट जाते हैं। जैसे कई बाबा लोग निपटते हैं, बाबा लोग या पैसे में या चमड़ी में या दमड़ी में, कोई ना कोई शिष्या, महाराज जी आपने मेरा जीवन बदल दिया। महाराज जी कहते हाँ तेरा जीवन पूरा बदल देता हूँ, आजा मेरे साथ। तो माया ने सुख दे करके बाबे को निपटा दिया। तो कई लोग दुख में निपट गए, कई सुख में निपट गए। जब इन दोनों को पार करके फिर पहुंचते हैं हम कृष्ण की परीक्षा में, कृष्ण कहते वाह दोनों टेस्ट पार करके आ गया तू, स्मार्ट, वेरी गुड। तो कृष्ण फिर आपकी परीक्षा लेते हैं आपके धैर्य की, पर फिर भी हम धैर्य के साथ लगे रहते, कृष्णा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। तो कृष्ण ने वाओ इम्प्रेस्ड मैन, पास। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए हमारी परीक्षा में भगवान ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, बड़े विरले लोग होते हैं जिनकी भगवान परीक्षा लेते हैं। हमारी परीक्षा ना जीना, हमारे कर्मों ने हमारी ऐसी तैसी मार के रखी हुई है। इससे निकले तो माया पकड़े, जो उससे निकले तो जाके कृष्ण, फिर कृष्ण की परीक्षा पार करके भगवान के धाम में एंट्री होती है। लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। ठीक है जी, ऑलराइट, नो, हाँ Hare Krishna. Then why did Krishna created so many planets? या कृष्णा क्रिएटेड दीज प्लैनेट्स, क्योंकि इन प्लैनेट्स में भी लोग हैं। लेकिन हम जब इस प्लैनेट में जाएंगे, जैसे मान लो आप वॉयेजर में बैठ गए, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, जानते हैं वॉयेजर क्या है? नो, ओके। ये इतना के स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इंसानों ने भेजे हैं जानने के लिए कि किन किन जगह पे जीवन है। सो वॉयेजर 1 हैज नाउ इवन क्रॉस्ड, आई थिंक वॉयेजर 2 हैज क्रॉस्ड इवन प्लूटो, यानी सोलर सिस्टम की बाहर जाके देख रहा है वो और क्या क्या है, वहां से तस्वीरें भेजता है। लेकिन वो तस्वीरें कौन सी डायमेंशन की होंगी? अर्थ की डायमेंशन की होंगी। इसलिए हमें वहां पर वो लोग दिखते नहीं है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायमेंशन। वहां के लोग हमें नहीं देख सकते बिकॉज दे आर इन देयर डायमेंशन, नॉट आवर डायमेंशन, एंड वी कांट सी देम बिकॉज वी आर इन आवर डायमेंशन, नॉट देयर डायमेंशन। So they इसीलिए look like वहां us. पे भी लोग हैं, यस, ऐसा नहीं वो वहां एलियन मतलब ऐसा बड़ी बड़ी आंखों वाले और ऐसी बातें कर रहे हो, कहते हैं वो एलियन है। एलियन मतलब बड़ी बड़ी आंखें, मुंह ऐसा बाहर आया होता है उसका, नहीं ऐसी बात करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात करते हो, नहीं कर रहे होते वो। ये तो हम पिक्चरें देख देख के ना हमारा सारा कॉन्सेप्ट हिला दिया है पिक्चर वालों ने। तो बोलता है एलियन मतलब वही होगा कृष वाला एलियन, ब्लू ब्लू होगा, चुन्नू सा होगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, थूथन बाहर आई होगी उसकी, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसे प्लैनेट्स हैं वहां पर भी जीवन है, बट वी कैनॉट सी देम, क्योंकि हमारी अपनी स्पेस और टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए। Can I ask one last question? पूछिए। If everything means everyone has a creator, and if Krishna is the creator, then why does Krishna not have a creator? क्योंकि कृष्ण को अगर क्रिएटर हो जाएगा ना तो कृष्ण फिर क्रिएटर नहीं रहेंगे, कृष्ण क्रिएशन हो जाएंगे। भगवान को अगर किसी ने बनाया होगा तो फिर वो सृष्टिकर्ता माना जाएगा, भगवान सृष्टिकर्ता काउंट नहीं होंगे। फिर बोले अच्छा फिर इसको किसने बनाया? जिसने भगवान को बनाया, उसको बनाने वाला वो होगा ना। हाँ मान लो चलो कोई है, अच्छा फिर इसको भी तो किसने बनाया होगा? हाँ तो वो भी कोई है। अच्छा तो उसको भी तो किसने बनाया होगा? हाँ तो वो भी कोई है। ऐसा करते 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 जहां आप रुकोगे ना उसको बोलते हैं कृष्णा, यानी भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है। हम बोले इसने बनाया उसने बनाया, कहाँ जहां रुकोगे दैट्स भगवान। भगवान को बनाने वाला कोई नहीं, भगवान इज सेल्फ मैनिफेस्ट। Thank you, Prabhuji. ठीक है, ओके। हाँ जी, यस, हाँ पूछिए माता जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके वीडियो में मैंने एक बार सुना था कि आपने कहा था कि अच्छे कर्म भी मत करो, बुरे भी मत करो, हाँ। क्योंकि पुनर्जन्म लेना पड़ता है वो भुगतने के लिए। वेरी गुड। अच्छा भी ना करो, बुरा भी मत करो, तो फिर क्या करो? सो जाओ, कुछ ना करो, ऐसा क्या? नहीं, हमने जो हाईलाइट किया था पॉइंट उसमें कि हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति पाप और पुण्य दोनों के परे मानी जाती है, भक्ति करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मान लो किसी को आपको जरूरत है, हम कहें एक्सक्यूज मी मैं तो भक्ति करता हूँ, तुम मरो, किसने आपसे मदद मांगी? मैं प्यासा हूँ, पानी दो, कहता प्यासे हो तो मरो।
मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मरो। ऐसा क्या? नहीं। तो हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ अच्छे कर्म करना नहीं है, अच्छे कर्म के अलावा भक्ति करना भी है। जैसे हम लोग भी अच्छे कर्म करते हैं, जैसे हम लोग जो खिलाते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं हम लोग। जैसे इस्कॉन ने कोविड के समय में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में इस्कॉन ने 7 करोड़ प्लेट्स प्रसादम बांटी। भला काम किया नहीं किया? बिल्कुल किया। एक प्लेट पड़ती है हमको 20 रुपए की, रॉ मटेरियल लेकर के आना, बनाना, पैक करना, लेकर ही जाना, ये सारा पड़ता है 20 रुपए का एक प्लेट। तो 7 करोड़ प्लेट का कितना पैसा हो गया है जी? 140 करोड़, 140 करोड़ रुपए तो इस्कॉन ने इंडिया में लोगों को प्रसाद खिलाने में लगा दिया। सिर्फ इंडिया में, बाकी दुनिया की बात और है, सिर्फ इंडिया में। तो जो लोग बोलते हैं ना ये इस्कॉन एक विदेशी संस्था है जो कि भारत का पैसा बाहर भेज रही है, तो बांगड़ू ये 140 करोड़ तेरे पिताजी ने खिलाए थे क्या? तेरे पिताजी ने देते 140 करोड़? इस्कॉन ने भीख मांग मांग करके पैसा इकट्ठा करके कोविड में लोगों को प्रसाद खिलाया। आज भी उधार भी दिए ना हम, जैसे इस्कॉन द्वारका ने 4.5 करोड़ लोगों को खिलाया, गिनीज बुक इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी आया हमारा। आज पता, आज हम लोग उधारी में हैं, आज भी हम उधार चुका रहे हैं। अभी हमारे पर लोन बचा हुआ है 28 करोड़ का और बचा हुआ है, चुका रहे हैं। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख हर महीने देते रहते, धीरे धीरे कर लोन चुका रहे हैं अभी हम लोग। तो इसीलिए कोई बोले अच्छा क्या समाज का भला कुछ करता है? इस्कॉन नहीं करता है सर। 7 करोड़ प्लेट बांटी है। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ प्रसाद बांटने के लिए, ड्रोन देखा ना, ड्रोन। तो ड्रोन में डाली 5 प्लेट, 20th फ्लोर, वहां पर जो नीचे नहीं आ सकते, क्वारंटीन है, नीचे नहीं आ सकते, हरे कृष्णा माता जी 5 प्लेट बालकनी में पहुंच गया है, ले लो। अरे प्रभु, अरे वाह जी वाह। 100 ड्रोन हायर किए गए थे इस्कॉन के द्वारा, ताकि जो ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे नहीं आ सकते, उनको भी प्रसाद पहुंचे। तुम अच्छा कर्म नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया में कौन जाता है? सिर्फ क्रिश्चियन जाते हैं, ईसाई लोग जाते हैं, उनको धर्मांतरण करते हैं। इस्कॉन जाता है अंदर अंदर ट्राइबल एरिया में जाता है। हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज करके महान वैष्णव हैं, जाते हैं, उनके लिए एजुकेशन का बंदोबस्त करेंगे, कपड़े लत्ते का बंदोबस्त करेंगे, सेवा करते हैं उनकी। हमको पता नहीं है, tribalcare.org पे जाइए, आपको सारी डिटेल पता लगी इस्कॉन क्या करता है ट्राइबल केयर को लेकर के। तो इससे ये कार्य भी करता है इस्कॉन। इस्कॉन के हॉस्पिटल्स हैं, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स हैं, अभी तक 3.5 लाख मरीजों का इलाज कर चुके हैं हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स। तो इसकी सेवा नहीं कर रहे, अच्छे काम नहीं कर रहे हम लोग से भक्ति कर रहे हैं, माला पकड़ के हरे कृष्णा तुम मरो, राम 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 हरे राम। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम अच्छे काम का भी केंद्र बिंदु किसको रखते हैं? कृष्ण को। इसलिए हमने खाना नहीं बांटा, 7 करोड़ प्लेट खाना बांटा इस्कॉन ने? नहीं, 7 करोड़ प्लेट्स प्रसादम बांटा। जगन्नाथ जी को भोग लगाया, जगन्नाथ जी को भोग लगा करके प्रसाद खिलाया। तो अच्छे काम भी करो, तो अच्छे काम का केंद्र बिंदु रखो कृष्ण को। जैसे भिखारी आते हैं ना, कई लोग सोचते हैं भिखारी को दे ना दे, बाद में चरस गांजा कर लिया तो हमको कर्म लग जाएगा फिर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं फिर भिखारी को, हे जा ऐसे, गंदे कहीं के ना हो तो काम करो, काम चोरो, गंदे कहीं के, जाओ ना, ठीक गंदा कहीं का। ऐसा करेंगे? ऐसा करना चाहिए डिवोटी को? नहीं। डिवोटी बोलेगा हाँ तेरे को पैसा मैं दूंगा, देख 10 रुपए है ना, तेरे को दूंगा 10 रुपए, लेकिन बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, पूरा महामंत्र बुलाओ उसको 10 रुपए। तो भगवान को केंद्र बिंदु रख करके आप अच्छा काम करिए, फैंटास्टिक। ठीक है जी, और कोई सवाल? यस किसी का? हाँ यस माता जी, आगे आइए। जी अच्छा, ओके। हाँ यू हाँ बोलो। मेरा ये सवाल है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस इनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन किस लिए होता है? जब हम उस वक्त का मजा ढूंढ रहे होते हैं ना, यार यार पढ़ेगा कौन यार, कितनी बोरिंग है ये पढ़ाई। तो बंदा क्या कहता है? प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कहता है कल पढ़ लेंगे भाई, आज एक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हैं और कल पढ़ेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उस वक्त का तत्कालीन मजा चाहते हैं, इसलिए
कल पढ़ेंगे। भागवतम पढ़ना है, कल पढ़ेंगे। आज आज अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे एक पिक्चर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमने चलते हैं, चलो आज कुछ खाने पीने चलते हैं, आज कुछ और करते हैं, आज थोड़ा गप मारते हैं, चलो थोड़ी निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली का भी अपना एक रस होता है, आओ निंदा रस का आस्वादन करें। तो मैं तत्कालिक सुख से आसक्ति की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट, कल करेंगे, बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं। तो इसीलिए हर चीज में अगर आपने जो मजा ढूंढने का जो भाव है ना, इसको हटाना पड़ेगा और ड्यूटी का भाव लेके आना पड़ेगा। फ्यू थिंग्स आर टू बी डन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना है। मजा आता है नहीं आता है, अच्छा लगता है नहीं लगता, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है। सो देन यू स्टार्ट डूइंग दैट। साथ ही टू डू लिस्ट बनाइए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इतने बजे तक करना ही करना है। इसकी रिपोर्टिंग करिए किसी को, और अगर आप नहीं करें गाली खाओ उसे, कहता है मैं नहीं कर पाऊँ ना, मेरे ये पेच कसना अच्छे से, धूम देना मेरे को अच्छे से, then you will not do procrastination। फिर आपकी चेतना में जितना ज्यादा तमोगुण दूर होगा ना, उतना प्रोक्रेस्टिनेशन हम नहीं करेंगे। तमोगुण की वजह से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं। बस कल करेंगे ना। हमारे युग का नाम क्या है, कल युग। तो काम कब होंगे, कल। इस युग में सब कल करना होता है, क्योंकि कल युग है ना। इसका नाम आज युग थोड़ी ना है कि आज करेंगे, नहीं, कल, कल। दैट्स द थिंग, ठीक है जी। तो इसलिए डू इट नाउ, गिव इट अ प्रायोरिटी, डू इट नाउ। मजा मत देखो, मजे में रहोगे तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। मजा नहीं, कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसलिए अभी करने को मांगता है। ओके, हाँ, यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने कहीं पढ़ा था, धर्म 4 खंभों में होते हैं। हाँ 3 ऑलरेडी गिर चुका है, कलयुग एक ही खंभ में खड़ा है। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है, कलयुग अंत कब है? कलयुग का अंत बस आने वाला है, सिर्फ 4,27,000 साल बाकी हैं बस, फिर खत्म। अच्छे लोगों को भला दुखी क्यों होते हैं लोग, ठीक है, अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एनालॉजी दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा। एक बार ना किसान का बेटा था, किसान के अपने बेटे को बोला, बेटा तू भी थोड़ी खेती बाड़ी कर। बेटा बोला, कम ऑन डैड, मैं ही खेती बाड़ी नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। क्या है ये खेत जोतना, क्या है ये, देहाती कमाल लोगों का, अनपढ़ लोगों का, मैं नहीं कर रहा ये। पर बीच बीच में क्या करता था, पिताजी से मिलने के लिए आता था। तो पिताजी ने कहा, बेटा चल फसल तो तू उगाने मेरी हेल्प नहीं करता, थोड़ी फसल काट के ही ले आ। हाँ इतना मैं कर दूंगा। तो बीच में छुट्टी मारने के लिए आता था, जब आता था तो थोड़ी फसल काटेगा। अब फसल काट के क्या करेगा, लेके आया। पिताजी ने बोला, बेटा टम्बलर है, टम्बलर में डाल दे। टम्बलर में डाल दिया उसने, ठीक है। अब जिन्होंने खेती बाड़ी की वो जानते हैं कि ना, अगर एक ही जगह पर दोबारा खेती करते हैं तो उपज इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उपजाऊपन थोड़ा कम हो चुका होता है। उसी जगह पर फिर से खेती कर दो अगर, तो एकदम थर्ड क्लास खेती होती है। तो तुमने भैया उसकी उपजाऊपन को पनपने का मौका ही नहीं दिया, राइट। तो पहली बार काटो फर्स्ट क्लास क्रॉप, सेकंड बार काटो तो सेकंड क्लास क्रॉप, थर्ड बारी काटो तो थर्ड क्लास क्रॉप। खेती बाड़ी में ऐसा होता है। तो अगली बार फिर से बेटा आया, उसने देखा, रे क्या थर्ड क्लास क्रॉप उगाई पापा ने यार, पिताजी ने, क्या थर्ड क्लास क्रॉप है। उसको काट के लेकर के आए, वो भी डाली टम्बलर में। पिता ने कहा, बेटा नीचे से ना थोड़ी निकाल ले, नलका लगा हुआ है, नीचे से निकाल। नीचे से खोली, निकाली, फर्स्ट क्लास निकली। तो वाह यार, डाली थर्ड क्लास, निकली फर्स्ट क्लास, वाह जी वाह। अगले साल फिर से आया बेटा, बेटे ने देखा, अरे बड़ी फर्स्ट क्लास क्रॉप है ये तो, काट करके डाली। पिता ने कहा, बेटा नीचे थोड़ी निकाल भी ले। जब नीचे से निकाली, थर्ड क्लास निकली। क्या है ये, डाली मैंने फर्स्ट क्लास, निकल रही है थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास भी कभी डाली थी, इसलिए आज वो निकल रही है। पर आज क्या डाल रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास, ये भी एक दिन निकलेगी। तो बुरे लोग हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। आज वो क्या डाल रहे हैं, थर्ड क्लास क्रॉप डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अच्छी क्रॉप भी डाली थी, तो आज वो अच्छी क्रॉप निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन आज जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो अच्छी खेती बाड़ी डालते हैं, लेकिन कभी हमने थर्ड क्लास क्रॉप भी डाली थी, इसलिए वो अभी भोग रहे हैं उसको। लेकिन अच्छी क्रॉप भी जो डाली है उसका फल भी भुगतना होता है, वो भी आती है जीवन में। तो फिर क्या करें, इसमें लगे रहे, अच्छी क्रॉप बुरी क्रॉप, अच्छी क्रॉप बुरी क्रॉप, इसमें ये द्वंद में लगे रहे? नहीं, भक्ति करिए, दोनों के परे जाइए। वहां अरे क्या तुम फर्स्ट क्लास क्रॉप सेकंड क्लास क्रॉप, मेरे पास आओ, 56 भोग वाला प्रसाद तैयार है, आ जाओ मेरे पास। तो भक्ति करना इज अल्टीमेट सोल्यूशन।
ठीक है जी, हाँ बोलो बेटा। यस, हरे कृष्णा बेटा। Sir, as we know, as we believe, Krishna is a supreme God. Then why the whole world is not aware of Krishna consciousness? Why it is Jesus Christ हाँ, for Christians? ओके। Why Allah for Muslims? And देखो वैसे तो at अगर the आप end- देखोगे ना, देयर इज वन गॉड, yes, उनका नाम है कृष्णा, ठीक है। इनडायरेक्टली बाकी धर्मों में भी कृष्ण को बताया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल कुरान के अंदर आता है, अल बकरा चैप्टर 2 के अंदर आता है, आई थिंक 139 ऐसा कुछ वर्स है, मैं भूल रहा हूँ उसको, 138 और सो। वहां लिखा है अल्लाह इज ब्लैकिश इन कलर एंड ही गेव हिज ब्लैकिश कलर टू द अरब्स। यानी अल्लाह जो है श्याम वर्ण का है। ये श्याम वर्ण का कौन सा भगवान है जी? श्याम सुंदर कृष्णा। तो इनडायरेक्टली बताया गया कि वो श्याम वर्ण का है जी। या अच्छा, अब आते हैं हम लोग बाइबल में। बाइबल के अनुसार जो परम खुदा है ना, वो तो ही इज अ शेफर्ड, मतलब ग्वाला है वो। कौन सा भगवान है जो ग्वाला है? Krishna. गोपाल कृष्णा। ठीक है? अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं डायरेक्टली खुला खुला, बाइबल कुरान तो कम से इनडायरेक्टली चलते हैं। इफ यू कम टू गुरु ग्रंथ साहिब, खुल्लम खुल्ला गुरु नानक देव जी बोलते हैं वो कृष्ण जो यशोदा के पुत्र हैं, जिन्होंने भगवत गीता बोली है, जो गोपियों के घर से माखन चुराते हैं, वो कृष्ण नानक के हृदय में वास करे। नानक उनसे प्रार्थना करता है। जो श्याम सुंदर का नाम लेता है वो यमराज का चेहरा नहीं देखता। किसने बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। तो बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ, सिखों ने बोला कि ना ये क्या है, ये बार बार हमारा कनेक्शन हिंदुओं से जोड़ते हैं ये लोग, हम अलग रिलीजन है, हम सिख हैं, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब से कृष्ण और राम का नाम निकाल देते हैं और हम बोलेंगे देखो जी हम सिख लोग हैं, हमारे हिंदुओं से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उनके सीनियर मेंबर ने बोला अगर आप कृष्ण और राम का नाम गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दोगे तो कवर बचेगा बस, अंदर तो वही भरा है सारा। Thank you, sir. Thank you. Sir. और कृष्ण एक नाम है जगन्नाथ, उनका नाम सुना आपने? हिंदूनाथ। हिंदूनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कैसे हिंदूनाथ कौन सा नाम है उनका? कोई नाम सुना है कृष्ण भगवान का? हिंदूनाथ। भारतनाथ, भारतनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, ऐसा बोलते हैं। क्या ना क्या बोलते हैं हम लोग? जगन्नाथ। सो पूरे जगत के नाथ हैं वास्तव में। तो कृष्ण इसलिए परम भगवान है। एक आसाम के चीफ मिनिस्टर वो बोले एक समय, कहते वास्तव में जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के यही स्वामी है। क्यों? ऐसी जगन्नाथ इज ब्लैक, सुभद्रा इज येलो, बलराम इज व्हाइट एंड सुदर्शन इज रेड। रेड कलर मीन्स इंडियंस, व्हाइट कलर मीन्स यूरोपियंस, येलो कलर मीन्स एशियंस, ब्लैक कलर मीन्स अफ्रीकन्स। सारी दुनिया के कलर जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन में, वास्तव में ये जगत के स्वामी है। सो कृष्णा इज नॉट हिंदू गॉड कि हिंदुओं के भगवान का नाम है कृष्णा, ना ना। कृष्ण के भगवान का नाम भी कृष्ण। कृष्ण कैसे आया नाम? क्राइस्ट से। पर जीसस क्राइस्ट का पूरा नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट। जीसस है उनका नाम, आगे आता है पिता का नाम। सब जानते हैं ऐसा नाम होता है? अरविंद रेड्डी। ये रेड्डी कौन है? आर यू रेडी? रेड्डी मेरे पापा का नाम है भाई। तो पापा का नाम आगे ऐड होता है ना नाम ने। अरविंद रायल गड्ढा, ये रायल गड्ढा कौन? कहते रायल गड्ढा मेरे बाप। उस तरह से जीसस क्राइस्ट, जीसस है जीसस, उनके पिता का नाम क्राइस्ट, फादर। क्राइस्ट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो ग्रीक वर्ड है क्रिस्टोस कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड कृष्णा। सो हिज जीसस कृष्णा। भगवान पिता का नाम कृष्णा, बेटे का नाम जीसस। इसे जीसस क्राइस्ट बोला करते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, माय फादर इज ग्रेटर देन आई। मेरे पिता मुझसे ही महान है, मेरे पिता सबसे महान है। तो कौन है महान? कौन से पिताजी हैं ये? कृष्णा। बट इनडायरेक्टली बताया क्राइस्ट, बट क्राइस्ट मीन्स कृष्णा। सो मैरी कृष्णमस। हरे कृष्णा। सर क्या हमारे लिए सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं मतलब सब बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। हाँ भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको स्वेच्छा दी है। भगवान ने गीता सुनाई, गीता सुना क्या बोले? यथेच्छसी तथा कुरु, अब जो तुमको करना है करो। यानी कि भगवान स्वतंत्रता तो हमको देते हैं, सो ही गिव्स अस फ्रीडम। तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं भी होती। जैसे हम आपका स्पाउस है वो फिक्स है, आपकी आमदनी फिक्स है, खाने में क्या मिलेगा फिक्स है। कुछ चीजें फिक्स नहीं भी हैं,
ज्ञान कितना प्राप्त करेंगे फिक्स नहीं है, तो ज्ञान के लिए प्यास होनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विशेष रूप से। नाम जप कितना करेंगे फिक्स नहीं है, तो नाम जप ज्यादा करना चाहिए। दान कितना करेंगे फिक्स नहीं है, दान करना चाहिए। तो जो फिक्स नहीं है ना उसमें जान लगानी चाहिए, जो फिक्स है ना उसमें मगजमारी नहीं करनी चाहिए। क्यों यार मेरे को क्यों नहीं मिला यार, क्या यार ये क्या जॉब है भाई, क्या बकवास जॉब है यार, खाने को ही मिला है, बताओ ये सड़ी रोटियां हैं, क्या है, तुम खाना बनाना नहीं आता तुमको, बेकार औरत। जो आ गया थैंक यू, ओके नाइस। जो पार्टनर मिल गया आपको लाइफ में, ठीक है, टेढ़ी है पर मेरी है, टेढ़ा है पर मेरा है, ओके ऑलराइट। तो उसमें इतना सोचना चाहिए अरे यार वो देख पड़ोसी सही लॉटरी लगी उसकी भाई, ये क्या है यार, चल कोई नहीं है, जो भुगतो भाई अब जिंदगी में क्या करें। तो कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, हाँ जी पूछिए माता जी। अच्छा ओके यस यू। तो शिव जी, गणपति जी, महाकाली, ये सब एक्चुअल कैरेक्टर है कि काल्पनिक है? ये एक्चुअल कैरेक्टर है। किसने बोला काल्पनिक है? तो ये हाथी का मुंह और जो लंबी जीभ, ये सब हाँ तो हाथी का मुंह नहीं हो सकता किसी का, क्यों? ना, तो लॉजिक समझना है मेरे को। इसमें लॉजिक वाली क्या बात है, किसी का हो सकता है मुंह, बिल्कुल हो सकता है। आज हमारे पास ऐसी इंजीनियरिंग नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे एक समय ना गांव में एक बार एक वो था रेडियो, और गांव के लोगों ने कहा ये क्या है भैया, उन्होंने रेडियो देखा नहीं कभी, वो रेडियो ऑन कर दिया, इका देखे तो भैया का है ईमा, ऑन किया, उसमें से गाना निकला, आजा आई बहार, इका है रे। ओझा को बुलाइए, ओझा वाला ईमा चुड़ैल है, ईमा चुड़ैल है, अभी चुड़ैल को शांत किए देते हैं हम। ये लट लेके आया, ते मारा, और रेडियो से आवाज आई, कमर पे लाठी पड़ी ना, चिल्लाई, अभी देखो अभी इका हम मारे ही देते हैं, तुम मर गई चुड़ैल। कहते अरे ओझा जी क्या बात है, चुड़ैल ईमा से निकल आती ना पूरे गांव को बहुत सताती। ये चुड़ैल थी इसके अंदर नहीं ना? हाँ पता ही नहीं भाई रेडियो होता क्या है, तुम ये कैसे पॉसिबल है लॉजिकली, हाउ इज दिस पॉसिबल कि रेडियो में से गाना बज जाएगा, क्यों नहीं बज सकता? आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं पता सर, गांव वालों को नहीं पता थी। इसी तरह से किसी का सर रिप्लेस करके हम कर सकते हैं, वी कैन, व्हाई नॉट। आज लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, अभी हेड ट्रांसप्लांट अभी हम नहीं कर पाए, इसका मतलब हेड ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। सर उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, हो जाया करता था, भविष्य में जब हो जाएगा तो इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। तो इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इसमें लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा जी। पर ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, ये वाकई में है, व्हाई नॉट। बल्कि जो माइथोलॉजी शब्द है ना, ये पहले हम इंग्लिश में नहीं था। और देखो माइथोलॉजी शब्द किसी और के साथ नहीं लगाते, कोई बोलता है एज पर इस्लामिक माइथोलॉजी, कोई बोलता है ऐसा, एज पर बुद्धिस्ट माइथोलॉजी, एज पर क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं, बट एज पर हिंदू माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी शब्द हमारी संस्कृति का नहीं है, ये बाद में ऐड हुआ है ताकि हम सबको बताया जाए अरे ये मिथ्या है। आप बता रहे थे कमलोचन प्रभु जी आज क्लास के अंदर, ये मिथ्या से आया माइथोलॉजी, ताकि हिंदुओं का विश्वास उनके धर्म किताबों में तोड़ा जा सके, इसीलिए माइथोलॉजी। पर ये माइथोलॉजी नहीं है, वास्तव में ये है। ठीक है, हाँ जी बताइए माता जी। यस प्रभु जी, अक्सर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं हमेशा, हम भगवान का नाम लें तभी भी और किसी भी वक्त। हाँ मैं भागवत पढ़ती हूँ या भगवत गीता, तो उससे ये पता रहता है कि हाँ ये सब नहीं सोचना है, ये पता है, बट वो थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स किसी भी वे में हो सकते हैं, भले वो लालच हो, भले वो थॉट्स पे sexual आए, हो, कुछ भी हो। थॉट्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, थॉट्स तो आ सकते हैं, तो जब भगवान का नाम ली तब शायद वो चलते हैं, वो तो कम हमें हो ये जाएंगे लगता माता है जी। लेकिन कि- ना तो दिक्कत क्या जाती है, थॉट्स आने में दिक्कत नहीं है, थॉट्स में जब हम मनन करना शुरू कर देते हैं ना, तब दिक्कत शुरू होती है। तो थॉट तो आ सकता है, but मान लो मैं- किसी ने देख लिया कैटरीना कैफ का फोटो देख ली, सही बंदी है यार, ठीक है, ये थॉट आया ना, ये बंदी क्या सही है भाई, लेकिन उससे कॉन्टेम्पलेट नहीं, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, आपने बातचीत शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मनन शुरू कर दिया, एक दिन तू मेरी मैं तेरा, अब दिक्कत हो गई भाई।
तो यानी थॉट से दिक्कत नहीं होती, थॉट की वजह जो मनन करना शुरू कर देते ना, तब दिक्कत हो जाती है। थॉट तो आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं करना। आंखें कब कहाँ पड़ेंगी कुछ नहीं पता होता, पड़ गई गलत जगह पड़ गई, लेकिन मनन शुरू हो गया अगर उस पर, ये मनन में दिक्कत है जी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु बजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोध बजायते। लेकिन शुरुआत कैसे होती है, ध्यायतो, दृष्टवा नहीं, ध्यायतो। लेकिन दृष्टवा से बचना चाहिए, यानी कि दृष्टवा में हम देख दूंगे, लेकिन कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे, देख लेते हैं ना, मजा ले लेते हैं, बेटे फंसोगे, पक्की बात। तो इसलिए कोई विचार अगर आता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसे मनन, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रभु जी, जब भगवान का नाम लेते हुए भी ऐसे कुछ थॉट्स आए या किसी भी टाइम पे, तो हम भगवान का नाम मन में जप शुरू कर देती हूँ, लेकिन नहीं मन में नहीं करना, बोल बोल के करना। ओके, बट जब भी हम वो जप करें तभी भी वो थॉट्स अगर नहीं मनन कर रहे बट फिर भी वो थॉट्स आए, तो क्या हम भगवान से दूर हैं? नहीं कोई दूर नहीं है। या बेसिकली ये थॉट्स आपको बता रहे हैं, देखते हैं हम तेरा कितना प्यार है भगवान से। हमारे होते हुए भी क्या तू ध्यान दे पाती, नहीं दे पाती, आप लगे रहे, लेकिन यस, दैट शोज योर लव फॉर कृष्णा। थैंक यू। ठीक है जी, ओके। Prabhu ji, if everybody has small temples in their house, then why we go to temples to pray, and why are the temples made? आप ये स्कूल ड्रेस में आए हो, राइट? स्कूल ड्रेस है, स्कूल क्यों जाते हो? घर में किताब पढ़ लिया करो, स्कूल के जाना छोड़ो, फालतू बिल्डिंग विल्डिंग बना दी उन लोगों ने, घर पे पढ़ो, पास करो, हो जाएगा, ठीक है ना? कल से स्कूल नहीं जाओगे ना? जाओगे? क्यों, क्या क्या रखा है स्कूल में? वो तो किताब घर में पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या है, सीबीएसई ना? कौन सा बोर्ड है आपका, सीबीएसई आईसीएसई? CBSE. सीबीएसई ना? किताबें ले आओ घर पे, पढ़ो, अपना जो फ्रॉक पहनी आड़ी टेढ़ी, जो अपना लाल रंग बिरंगी पहनो, कभी जीन्स पहनो, बाल खड़े खड़े रखो, और क्लिप लगाने की जरूरत नहीं, कभी बालों को ऐसे उछालो, फिर पढ़ो, फिर ऐसे उछालो, ऐसे कर लो, है कि नहीं? ठीक है ना? मैं बोल देता हूँ, मैं आपके पाप में वापस से इसकी टीसी करा दो, ठीक है? But नहीं ना? Prabhu ji, I can't study inside. I don't know how to learn and everything. एग्जैक्टली, जैसे हमें पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए होती है, स्कूल चाहिए, टीचर्स चाहिए ना? Yes, sir. डायरी चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, किताबें पढ़ने चाहिए, डाउट आएगा फिर टीचर के पास जाओगे, ये सब करते हैं ना? Yes, Prabhu. भक्ति करने के लिए भी मंदिर इसीलिए चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़े भी हैं और लोगों से सुना भी है कि जो भगवान कृष्ण का एक्चुअल जो हार्ट था वो आज भी जगन्नाथपुरी में वो, हाँ यस, हाँ, वो सत्य है या मिथ्या है? देखो ऐसा जगन्नाथपुरी के लोगों का मानना है, पर शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान जल के राख हो गए, दिल उनका धड़कता रह गया, दुख 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 दुख, और फिर समुद्र में बहता 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 वो गुजरात से बहा, दुख 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 दुख, और फिर पहुंचा इंडियन ओशन, फिर वहां से दुख 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 बे ऑफ बंगाल पहुंचा, दुख 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 दुख, और फिर जगन्नाथपुरी में जाके वहां हो लिया। तो ये ऐसा मानना जगन्नाथपुरी के पंडों का है, तो ये उनके लोकल क्रॉनिकल्स में ऐसा मानना है, पर शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान का दिल जो था वो वहां पर है। भगवान का दिल, लीवर, किडनी सब उनका दिव्य है, उनका भगवान के शरीर में कुछ नहीं है, किडनी, दिल, ये वो, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद घन, अखिल रसामृत मूर्ति, ठीक है जी? तो इसलिए हम सोचे बाकी शरीर उनका जल गया, शरीर बस ये दिल बचा था उनका। तो दुनिया में कुछ भी चल रहा है, मतलब सोचिए आज, अभी देखिए, अब कल की अवतार को आने बहुत टाइम है, अभी इस समय करंटली इंडिया के अंदर 11 कल की अवतार घूम रहे हैं और 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, और मैं तो एक चैतन्य महाप्रभु देखा ही, मैंने 2-4 को तो मैंने देखा हुआ है, ये पेट निकला उसका और डांस करता हो, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौर सुंदर, गौर मतलब गोल्डन, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ही इज गोल्डन एंड ही इज ब्यूटीफुल, गौर सुंदर। ये कौन है? ये है गोल सुंदर ना, ये गोल है, गोल तो पूरा पूरा है, सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचिए इस समय इंडिया के अंदर 6 चैतन्य महाप्रभु और 11 कल की अवतार घूम रहे हैं, तो ये कार्टून नेटवर्क नहीं तो और क्या है? ये जो ये है ना इंडिया टीवी ने सारे कल के अवतार को बुलाया था, और ये नहीं बताया बाकी कल के अवतार भी आ रहे हैं, सबको एक साथ कमरे में बैठा दिया और लगाए सीसीटीवी कैमरा, और इसकी लाइव टेलीकास्ट हुई पूरे इंडिया के अंदर।
कहते आइए देखते हैं इनमें से असली कल की अवतार कौन सा, आपस में डिसाइड करेंगे। और सब लगे हुए थे, ए, तू नकली कल की है, मैं असली हूं। कहता अबे तुम सब नौटंकीबाज, मैं हूं असली। उसने अपना सुदर्शन चक्र भी निकाला, मोटर वाला, घूं छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। कहा तेरे पास, मेरे पास भी है बेटा। उसने भी निकाले अपना मोटर वाला सुदर्शन चक्र, तो फेंक दूं तेरे पे, तो मैं फेंक दूं तेरे ऊपर। वो फेंका, उसने रास्ते में गिर गया। वो ये लाइव टेलीकास्ट हुई थी इंडिया टीवी में। आइए आपको मिलाएं कल की अवतारों से। तो बेसिकली ये दुनिया क्या है, ये एक है कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल। जब कई भगवान को पोगो चैनल देखना होता है, भगवान हमारे ऊपर देख लेते हैं, कहते वो देखो पोगो, और वहां से लेते हैं, कहते राधा रानी देखो वो पोगो। ये जगत पोगो चैनल है, कार्टून नेटवर्क है ये। यहाँ नौटंकीबाजों की पूरी दुनिया है। अमेजिंग, अद्भुत। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा की पूजा करनी है तो हमें कांदा लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि कांदा लहसुन जो होता है ना बेटा, अब देखो प्यार तो यहाँ तो कांदा लहसुन से होगा या कृष्ण से होगा। प्यार दो लोगों से तो होता नहीं, प्यार तो किसी एक से होता है। तो इससे कांदा लहसुन हम नहीं खाते। कांदा लहसुन जहाँ खा के ना जाता है ना, फिर दिमाग खराब करता है, कहता है अरे ये भक्ति ना। साथ ही कांदा लहसुन से क्या होता है, सब्जी के अंदर ना तो ये दोनों गुंडे हैं, चंगू और मंगू, कांदा और लहसुन। ये सब्जी में सारे स्वाद को बिगाड़ देते हैं। यानी कि उसमें ना आपको पालक का स्वाद आएगा, ना उसमें आलू का स्वाद आएगा, ना गोभी का स्वाद, ना मटर का स्वाद। अरे मटर, क्या मटर गश्ती कर रहा है, चप। देखा नहीं सब्जी के अंदर गुंडे आ चुके हैं। हमारा नाम है चंगू और मंगू, बोले तो कांदा और लहसुन। सारी सब्जी में एक ही टेस्ट हो जाता है, प्याज लहसुन का। लेकिन भगवान ने अलग अलग वैरायटी डाली है। पालक में पालक वाला स्वाद, गोभी में गोभी वाला स्वाद, आलू में आलू वाला स्वाद, मटर में मटर वाला स्वाद। तो अगर आप चाहते हो अलग अलग स्वाद मिले, फिर तो आप उसमें प्याज लहसुन मत डालो। पर आपको चाहिए सारी सब्जी का एक ही टेस्ट हो, जितनी सब्जियां हैं, फिर डालो उसमें प्याज लहसुन डालो फिर, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कांदा लहसुन नहीं डालना चाहिए, ठीक है जी। साइंस के अनुसार इसके अंदर अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ जुड़ करके, या आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा साइंस वाला है, इट्स ओके, साइंस वाले थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। जुड़ करके एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है। ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन की क्वालिटी होती है जलाना। बॉडी ज्यादा जलती है, घिसती है, यानी सेल्स जल्दी बर्न होंगे, नए सेल्स आएंगे, यानी कि हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। हम बूढ़े जल्दी होते हैं प्याज लहसुन खा करके। ये भी क्या शास्त्रों में लिखा है कि ना, जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति के रूप में जब राहु का गला काटा, तो उससे जब गला कटा तो जहां उसका हड्डी गिरी वहां से होगा लहसुन, क्योंकि वो एनर्जेटिकली सरचार्ज थी हड्डी, नॉट नॉर्मल हड्डी, इट वाज एक्टिवेटेड। और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा। वो ज़ाहिर है ये फालतू बातें, ऐसा थोड़ी होता है जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन उग गया, जहां मांसपेशी गिरी वहां से प्याज हो गया। क्या पढ़े लिखे हो के बाद आप गंवारों वाली बातें कर रहे हो आप? तो साइंस की बात आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, एजिंग फास्ट होती है। कोई माने हम नहीं मानते साइंस को, हम तो आर्ट्स और कॉमर्स से पढ़े हुए, हम नहीं मानते इसको। तो चाहे आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, सबको एक चीज तो दी है ना, अगर आपको टेस्टी खाना खाना है ना, उसमें कांदा लहसुन मत डालो। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बाकी शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे कि आई थिंक ग्रीक कल्चर में लिखा है, जब शैतान ने जन्नत से बाहर पांव रखा, जहां पहला पांव रखा वहां से प्याज होगा, और जहां दूसरा पांव रखा वहां से लहसुन होगा। इवन विलियम शेक्सपियर ने लिखा है अपने नॉवल के अंदर कि जो स्त्रियां थी जो बाहर छेड़ा मतलब जाती थी पर पुरुष के साथ घूमने फिरने के लिए, तो उनका पति उनसे आके सवाल जवाब ना करे, तो दूसरी सहेली बोली अरे प्याज लहसुन खा के जाया कर, मुंह से बदबू आएगी, सवाल नहीं करेगा तेरे से। कहा जाओ 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 यहाँ से, जाओ जाओ, सवाल नहीं करे, बच जाएंगे हम। और एक और कल्चर में, उसका नाम भूल रहा हूं मैं उसमें है कि ना जो ये लो कास्ट के लोग होते हैं उनको प्याज लहसुन खाने देने थे। ऊंची क्लास के लोग जो हैं दे वुड नेवर ईट प्याज लहसुन, नॉट एज पर इंडियन कल्चर, एज पर फॉरेन कल्चर, ग्रीक कल्चर, इंग्लिश कल्चर, लाइक दैट। तो इससे प्याज लहसुन जो है सब जगह पर इसलिए मना किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो टेस्ट। अब इसके आपने कभी इस्कॉन में प्रसाद पाया है? यस, एक बार पाया, कैसा लगा था? बेकार? अच्छा, कितना अच्छा लगा अच्छा था? उसमें प्याज लहसुन नहीं था? नहीं। फिर अच्छा लगा ना? हाँ। यानी बिना प्याज लहसुन के अच्छा बनता है ना? यस। बस, बल्कि प्याज लहसुन इतना महंगा मिलता है,
उसका पैसा बचेगा ना, ये इस्कॉन वापी के लिए डोनेट करो, ठीक है जी। ये हमने प्यार लहसुन से पैसा बचाया, इस्कॉन वापी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, ये तो कुछ अच्छा सदुपयोग भी हुआ, राइट। बोलो बेटा। यस। अगर कृष्ण जी इस दुनिया में है तो दिखते क्यों नहीं? ओके, अच्छा नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं? टीवी पे दिखते हैं ना, पर वैसे दिखते कभी कहते और कैसी हो, क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश, मैं नरेंद्र मोदी, कैसी हो? तो वो भी नहीं दिखे हमको, तो हम तो टीवी पे देखे उनको, अदरवाइज तो देखे नहीं उनको। तो है कि नहीं है? है। अगर आप उनसे मिलना चाहो तो क्या करोगे फिर? उनके सेक्रेटरी के पास जाओगे, सेक्रेटरी बोलेगा जाके कशिश जी मोदी जी से मिलना है। हाँ जी मेरे को मिलना है। तो आप मंडे को शाम को 5 बजे आ जाना, गुलदस्ता साथ में लेकर के आना, लेकिन थोड़ा आप कहाँ से हो, इस्कॉन वापी से हो क्या? प्रसाद भी लेके आना, ठीक है। फिर वो जैसा सेक्रेटरी बोलेगा आप कहना मानोगे, कहना मानोगे तो फिर आप मोदी जी से मिल लोगे। तो भगवान भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उनके सेक्रेटरी कौन? उनके डिवोटीज, कमलोचन प्रभु जी जैसे डिवोटीज। जैसा वो बोले कहना मानो, कहना मानोगे तो एक दिन आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और किसी को सवाल? हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण, जी। बोलिए जी। यस। प्रभु जी, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं ऐसे ही इस्कॉन में आया था, तो उसने बोला है मुझे कि अगर पाप पुण्य है इस दुनिया में, हाँ। पहले ही भगवान ने पाप क्या है पुण्य क्या है ये पहले से ही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चोरी करना पाप है, ड्रिंकिंग करना पाप है, तो तुम्हारा भगवान उसको बुद्धि क्यों नहीं देता है कि तू पाप मत कर? बुद्धि दे रहे हैं, वो लेता नहीं है। हाँ। जो चमगादड़ होता है ना, वो करते दिन में सोता है वो और रात को जगता है, यहाँ वहाँ उड़ रहा था रात को, दिन होने से पहले। और चमगादड़ बोले सूरज नहीं है, हमने तो सूरज देखा ही नहीं। सूरज तो निकलता है रोज, और वो तो अब रात दिन में सो जाएगा तो फिर सूरज कैसे देखा वो, राइट। जैसे रेडियो वाले सिग्नल देते हैं अपना, हमको ट्यून करना पड़ता है 93.5। अब 93.5 किया नहीं, गाना बज नहीं रहा, कहता है ये रेडियो सिग्नल वाले, इनको गाना बजाना चाहिए भाई, हमारे रेडियो में गाना नहीं बजा रहे हैं लोग। रेडियो वाले तो सिग्नल दे रहे हैं, हमको ट्यून इन करना है, ट्यून इन करेंगे गाना बजेगा। तो भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान तो अपने अवतार ही भेजते हैं, अपने भक्त भेजते हैं, प्रॉफिट्स भेजते हैं, मैसेंजर भेजते हैं, किताबें भेजते हैं। कहता है अरे कुछ तो ले लो, पर हम चमगादड़। भगवान हमें बुद्धि क्यों नहीं दे रहे? अरे वांगड़ू दे तो रहे, तू ले क्यों नहीं रहा, राइट। तो भगवान दे भी रहे हैं और हमको लेना भी चाहिए। जैसे भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जैसे ये ऑर्गेनाइज, ये टेंट का खर्चा आया होगा, टेंट वाले ने ऐसा किया नहीं भाई, नहीं प्रभु जी आपके लिए फोकट में। टेंट वाला पैसा लेगा, साउंड वाला भी अपना पैसा लेगा, जो प्रसाद कुकिंग कर रहा है वो भी अपना पैसा लेगा। पैसा कौन इकट्ठा करता है? डिवोटीज। क्यों? ताकि लोगों को हम बुद्धि दे सकें। फिर भी कोई अगर बुद्धू हो और बुद्धि ना ले तो फिर किसका दोष? भगवान का दोष। कहते भगवान बुद्धि नहीं देते। अरे भाई ये बुद्धि देने के लिए सारा सेटअप क्रिएट किया है, ये मंदिर क्यों बना रहे हैं हम लोग बताओ? ये सुंदरवाल पूजा से ये लोग तो ये 1 आध कमरे में कहीं रह लेंगे, अपना छोटा मोटा कमरा बनाए, वहीं पे दर्शन कर लें। वहाँ पे का पुराना सेंटर चल ही रहा था छोटा सा, उसमें हमारी गुजर बसर चल रही थी अपना आराम से, लोग आए दर्शन करें जाए। इतना बड़ा मंदिर बनाना भाई, आर्किटेक्ट से मिलना, डिजाइनर से मिलना, बिल्डर से मिलना, ईंट अच्छी क्वालिटी की है नहीं है, सीमेंट कौन सा है जी, बांगुर सीमेंट है या अल्ट्राटेक है, नहीं अल्ट्राटेक चाहिए जी हमको। तो फिर ये सब इकट्ठा करना, लोगों के आगे हाथ फैलाना, ये सब क्यों? ताकि लोगों को बुद्धि दी जा सके। उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो बुद्धि ना ले तो वो है टल्लू दीन बजाए बीन, राइट। प्रभु जी हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन। यस। इंसान का नैसर्गिक स्वभाव क्या है और उसको कैसे पहचाने? इंसान का क्या नैसर्गिक स्वभाव? नैसर्गिक मतलब नेचुरल उसका क्या है? हमारा नेचुरल स्वभाव है सेवा। इसलिए दुनिया में कोई भी सेवा किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो किसी की सेवा नहीं करेगा ना तो अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा, इंद्रियों की नहीं करेगा, अपने बच्चों की करेगा, परिवार ही करेगा। लेकिन हम सेवा करने से बच नहीं सकते, सेवा तो हम करते ही करते हैं। जैसे कि चीनी का स्वभाव है मिठास, अग्नि का स्वभाव है ऊष्मा, पानी का स्वभाव है तरलता, उस तरह से हमारा स्वभाव है सेवा। इस साथ वो कई जो बड़े बड़े लोग भी हैं ना, अमीर लोग, ये फिर अल्टीमेटली सेवा कर रहे होते हैं। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में पैसा देकर सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है।
बिल गेट्स ने अपनी 90% जो प्रॉपर्टी है उसको डोनेट करने का डिसाइड किया। क्यों? आपकी बेटी है ना, उसको दो ना। हाँ, बेटी के लिए रखा 10%, 90% सेवा के लिए। तो बड़े बड़े लोग भी अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं? सेवा, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव है सेवा। इसलिए सेवा करके अच्छा लगता है। नाम जब करते हैं सेवा है, अच्छा लगता है। भगवान के लिए आप जो सेवा करते हो अच्छा लगता है सेवा करके। जैसे डिवोटी जो बाहर खड़े हुए हैं, इनको सैलरी वाली कुछ नहीं मिलती, आते हैं, टाइम निकालते हैं, खड़े रह रह करके ये सेवा करते हैं। सेवा करके अच्छा लगता है। सेवा के बाद जो थकावट भी होती है ना, वो भी आनंद देती है। अदरवाइज थके आ रहे हो क्या मूड ऑफ होता है, लेकिन सेवा करके आओ, थकावट भी आनंद देती है, क्योंकि सेवा आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ठीक है जी, कृष्णा। यप, ओके, सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस्कॉन वापी की जय। इस्कॉन वापी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जय। जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा। यस, तो आप सबको जो है इस्कॉन वापी के साथ जुड़ना चाहिए। एक बार एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे और उनके आगे सारे भक्त लोग बैठे हुए थे, ऐसे गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखिए मंदिर बनने वाला है, इस संदर्भ में मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, तो पहले आप क्या सुनना चाहेंगे? तो सबने कहा पहले अच्छी खबर सुनाओ। तो अच्छी खबर यह है कि इस्कॉन वापी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जितने पैसे की आवश्यकता थी, पैसे की व्यवस्था हो गई है। हरि बोल। अब अच्छा, बुरी खबर सुनाइए। ये बुरी खबर ये है कि वो सारा पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो दान करिए, सेवा करिए, ठाकुर जी का मंदिर बनाइए। तो जो भगवान का घर बनाएगा इस्कॉन वापी में, भगवान गोलोक वृंदावन में, उसका घर वहां पर रिजर्व करके रखेंगे कि इसने मेरा घर नीचे बनवाया है। यस, तो आप सब सेवा में जोड़िए जी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।